व्हाट इफ मैं तुम्हें बताऊं कि लूफी के पास सिर्फ गम गम फ्रूट ही नहीं बल्कि एक ऐसी पावर भी होती जिससे वो हर डिफीटेड एनिमी का डेविल फ्रूट चुरा सकता। सोचो, बग्घी की पावर्स, क्रोकोडाइल की पावर्स, एनल की लाइटनिंग और पता नहीं कितनी डेंजरस एबिलिटीज एक ही इंसान के पास। क्या लूफी फिर भी पायरेट किंग बनता या फिर वह वन पीस दुनिया का सबसे ब्रोकन कैरेक्टर बन जाता? आज हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इफ लूफी कुड स्टील डेविल फ्रूट्स। फूशा विलेज स्टोरी सेम स्टार्ट होती है। लूफी फूशा विलेज में बड़ा होता है और गम गम फ्रूट खा लेता है। 17 साल की एज में वह सी पर निकाल पड़ता है वन पीस ढूंढने और पायरेट किंग बनने के लिए। लेकिन इस टाइमलाइन में एक ह्यूज डिफरेंस है। जब भी लूफी किसी डेविल फ्रूट यूजर को कंप्लीटली डिफीट करता है, उसका फ्रूट ऑटोमेटिकली लूफी के पास ट्रांसफर हो जाता है, बिल्कुल ब्लैकबर्ड की तरह। ऑन रेंज टाउन बग्घी के साथ फाइट के बाद एक ब्राइट लाइट अपीयर होती है। अगले ही सेकंड लूफी का बॉडी पीसेस में स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है। बग्घी शॉक में चिल्लाता है, यू थीफ, मेरा डेविल फ्रूट वापस कर। तब सबको समझ आता है कि लूफी ने बग्घी का चॉप चॉप फ्रूट स्टील कर लिया है। सिर्फ विलेज अब कुरो के अगेंस्ट बैटल बहुत ईजी हो जाती है। कुरो जब भी स्लैश करता है, लूफी का बॉडी स्प्लिट हो जाता है और डैमेज नहीं होता। कुरो कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाता है और एक पावरफुल गमगम पंच के साथ बैटल खत्म हो जाती है। यूसॉप क्रू ज्वाइन कर लेता है। बराटी आर्क डॉन क्राइग अटैक करता है, लेकिन इस बार बैटल सिर्फ कुछ मिनट्स चलती है। लूफी अपने फ्लोटिंग बॉडी पार्ट्स को बुलेट्स की तरह यूज करता है और क्रीग इंस्टेंटली नॉकआउट हो जाता है। मिहॉक भी लूफी की पावर देखकर इंप्रेस्ड हो जाता है। विस्की पीक बरोक वर्क्स के असैसिन्स अटैक करते हैं। लफी और जोरो सबको इजीली हरा देते हैं। मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन डिफीट होते ही लफी उनके डेविल फ्रूट्स स्टील कर लेता है। बॉम्ब फ्रूट खुद रखता है और किलो फ्रूट संजी को दे देता है। अब संजी अपना वेट कंट्रोल कर सकता है और उसकी किक्स पहले से कई गुना पावरफुल हो जाती हैं। लिटिल गार्डन, मिस्टर 3 और मिस गोल्डन वीक अटैक करते हैं। संजी की हैवी किक्स और लूफी के बॉम्ब फ्रूट अटैक्स उन्हें कंप्लीटली ओवरवेल्म कर देते हैं। बैटल के बाद लूफी मिस्टर 3 का वैक्स फ्रूट स्टील करके उसॉप को दे देता है। अब उसॉप वैक्स वेपन्स क्रिएट कर सकता है। ड्रम आइलैंड वापल गोइंग मेरी को बाइट करता है और लूफी एक ही पंख मेन यू से यूडा देता है। साथ ही उसका फ्रूट भी स्टील कर लेता है। लेकिन साइड इफेक्ट ये होता है कि लूफी को हर वक्त कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। कभी कभी वह गोइंग मेरी को भी बाइट कर लेता है, जिससे उसॉप पागल हो जाता है। अलाबास्टा आर्क क्रोकोडाइल अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी होता है। पहली फाइट्स में लूफी हार जाता है क्योंकि बिना हाकी के लोगिया यूजर्स को हर्ट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन वीकनेस जानने के बाद फाइनल बैटल स्टार्ट होती है। लफी क्रोकोडाइल को पंचेस से इंजर्ड करता है और फिर बॉम्ब फ्रूट एक्टिवेट करता है। क्रोकोडाइल के बॉडी पर लगे ब्लड ड्रॉपलेट्स एक्सप्लोड होने लगते हैं। बूम बूम बूम। मैसिव एक्सप्लोजन्स के बाद क्रोकोडाइल डिफीट हो जाता है। लूफी उसका सैंड फ्रूट भी स्टील कर लेता है। अब उसके पास गम गम, चॉप चॉप, बॉम्ब और सैंड फ्रूट सब होते हैं। रॉबिन भी इंप्रेस होकर क्रू ज्वाइन कर लेती है। जया आर्क बेलेमी लूफी को इंसल्ट करता है। रिजल्ट, वन पंच नॉकआउट। लूफी बेलेमी का स्प्रिंग फ्रूट स्टील करके सांजी को दे देता है। अब सांजी की किक्स लिटरली रॉकेट पावर्ड बन चुकी होती है। स्काइपिए हेआर सीएनएल को लगता है कोई उसे हरा नहीं सकता, लेकिन लूफी रबर होने की वजह से उसकी लाइटनिंग यूजलेस हो जाती है। फाइनल बैटल में लूफी गोल्डन बेल को सीधा एनल के फेस पर स्मैश कर देता है। एनल डिफीट हो जाता है और उसका लाइटनिंग फ्रूट भी लूफी के पास आ जाता है। लेकिन इस बार लूफी फ्रूट खुद नहीं रखता, वह नामी को दे देता है। इमेजिन नामी विद वेदर कंट्रोल प्लस लाइटनिंग पावर्स। अब तक लूफी ने मल्टीपल डेविल फ्रूट्स कलेक्ट कर लिए हैं और पूरी स्ट्रॉ हैट क्रू पहले से कई गुना स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होने वाला है। वाटर 7, CP9, एनीएस लॉबी, एज रेस्क्यू मिशन और काइडो जैसे मॉन्स्टर्स अभी बाकी हैं। क्या लूफी इतनी पावर्स के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट को हरा पाएगा या फिर उसकी ऑन एबिलिटीज ही उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगी? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।